हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के पाठ नंबर 1 जो आपके कृतिका भाग 2 का पहला चैप्टर है, उसका नाम है माता का आंचल और इसके लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। इसमें जो है लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखते हैं और बताते हैं वो अपने पिता के साथ कौन कौन से खेल खेला करते थे, उनकी माँ उनसे किस तरह प्यार करती थी, वो दोस्तों के साथ कैसे खेलते थे और पेड़ से किस तरह आमों को तोड़ते थे। ठीक है, और साथ ही उन्होंने इस चैप्टर में ऐसे बहुत से अपने बचपन के दिनों के यादों को हमें बताया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसका समरी नहीं बल्कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो पूरी तरह एनसीईआरटी न्यू बुक के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन के प्रति कोई डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रस्तुत पाठ में किस दशक के ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। तो कौन से दशक का जो है ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 30 के दशक की, मतलब 1930 के दशक का। ठीक है, तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल का आनंद कौन उठाता था। देखिए, लेखक का जो है बचपन में नाम था तारकेश्वर, लेकिन उनके पिता जो है उन्हें भोलानाथ कहा करते थे। और उनके खेल का आनंद कौन उठाता था। तो इसका सही आंसर होगा बाबूजी यानी कि पिताजी जो है उनके खेलों का आनंद उठाते थे। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे। तो कहानी के अनुसार जब लेखक भभूत लगाते हैं तो उसके बाद जो है वो बम भोला बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि शंकर जी बन जाते हैं। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक भोलानाथ को कन्हैया कौन बनाता था। तो बालक भोलानाथ को जो है कन्हैया कौन बनाता था। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैया यानी कि माता, दूसरा ऑप्शन है पिताजी, तीसरा ऑप्शन है बहन और चौथा ऑप्शन है भाई। तो लेखक को जो है यानी भोलानाथ को जो है कन्हैया उनकी मैया बनाती थी। ठीक है, तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर राम नहीं बही पंथी में बंद करते थे। तो लेखक के पिता को एक बहुत ही अच्छी आदत थी और वो आदत ये थी कि वो डेली मतलब राम बही पोथी में जो है राम राम लिखकर रखते थे। और कितनी बार लिखते थे। तो इसका सही आंसर होगा 1000 बार। कितनी बार लिखते थे, 1000 बार वो लिखा करते थे। ठीक है, तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक भोलानाथ के बाबूजी किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो बालक भोलानाथ के बाबूजी जो है किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर होगा धर्मपरायण का अर्थ होता है जो धर्म को अच्छे से पालन करता हो। ठीक है, और धर्म के सभी नियमों को जानता हो। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर आते थे। तो लेखक जो है वो गली में कौन सा खिलौना लेकर आते थे। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कार, दूसरा ऑप्शन है बैलगाड़ी, तीसरा ऑप्शन है हाथी और चौथा ऑप्शन है काठ का घोड़ा। तो लेखक जो है गली में काठ का घोड़ा लेकर आते थे। क्या लेकर, मतलब लकड़ी का घोड़ा। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम जो है मैंने आपको शुरू में ही बताया, उनका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, लेकिन उनके पिताजी जो है उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, माता का आंचल नामक पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो माता का आंचल नामक पाठ जो है किस शैली में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आत्मक कथात्मक।
आत्मकथात्मक उसको कहते हैं जो कोई लेखक जो है अपने अपने जीवन यानी कि अपने आत्मकथा के बारे में लिखता है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? तो बच्चों ने जो है एक बहुत ही बड़ी मतलब मजेदार कहानी रची थी और उसकी शिकायत किससे की थी? तो मूसन तिवारी ने। मूसन तिवारी ने जो है भोलानाथ के पिता से उनकी शिकायत कर दी। ठीक है, तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ में बच्चों के किस स्वभाव का पता चलता है? तो पाठ में जो है बच्चों का स्वभाव का पता चलता है, लेकिन कौन सा? पहला है शरारती, दूसरा है क्रोधी, तीसरा है चंचल। चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं इसका, प्रेम पूर्ण। तो इस पाठ में जो है बच्चों का शरारती स्वभाव का पता चलता है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है यहाँ पर आपका, लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे? तो लेखक जो है उनको बचपन में कैसे खेल पसंद थे? तो सही आंसर होगा तरह तरह के नाटक करना। लेखक को जो है बचपन में तरह तरह के नाटक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद लगता था, यानी अच्छा लगता था। ठीक है, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था? तो भोलानाथ को जो सबसे अच्छा क्या लगता था, चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भोजन खाना, पढ़ना, खेलना और सोना। देखिए कोई भी बच्चा होता है ना, उसका एक स्वभाव होता है, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता बल्कि उनको जो है खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो भोलानाथ भी वही एक बच्चा ही था और उसको भी जो है खेलना अच्छा लगता था। ठीक है, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, चिरोरी करना का क्या अर्थ है? तो चिरोरी करना का क्या अर्थ होता है? चलिए इसका भी ऑप्शन देखते हैं, चिढ़ाना, नकल करना, चोरी करना और विनती करना। चिरोरी करना का अर्थ होता है विनती करना। ठीक है, विनती करना को ही चिरोरी करना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, माता का आंचल नामक पाठ शिवपूजन सहाय के कौन से उपन्यास का एक अंग है? तो कौन से उपन्यास का एक अंग है? चलिए इसका ऑप्शन मिलाते हैं। पहला ऑप्शन है ग्राम सुधार, दूसरा ऑप्शन है वे दिन वे लोग, तीसरा ऑप्शन है स्मृति शेष और चौथा ऑप्शन है देहाती दुनिया। तो ये जो है शिवपूजन सहाय जी के देहाती दुनिया उपन्यास का एक भाग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देहाती दुनिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिपुण शब्द का अर्थ क्या है? तो त्रिपुण शब्द का अर्थ भाई होता क्या है? चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र यानी कि जिससे जो है संगीत बजता है। ठीक है, दूसरा है एक प्रकार का तिलक, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का छिचला कटोरा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्रिपुंड का अर्थ होता है एक प्रकार का तिलक। त्रिपुण जो है ना एक प्रकार का माथे पर तिलक लगाया जाता है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, माता का आंचल पाठ में लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? तो बचपन में जो है वो किससे अधिक जुड़ाव रखते थे? तो इसका सही आंसर होगा अपने पिता से। अगर आप इस कहानी को एकदम विस्तार से पढ़िएगा लाइन बाय लाइन तो आपको पता चलेगा लेखक जो है अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा करीबी में ठीक है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो इसका सही आंसर होगा कुश्ती खेलता। ठीक है, और लेखक के पिताजी जो हैं वो जानबूझकर हार जाया करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम तो बड़े ही ताकतवर हो। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 19 भी आ गया है। तो माता का आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम है? यह क्वेश्चन जो है शुरू में भी एक बार आया था। तो माता का आंचल उपन्यास जो है आपका 1930 के दशक का घटनाक्रम है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? तो लेखक को जो है उनके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भोलानाथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है,
लेखक का असल नाम क्या था? तो लेखक का जो है असल नाम क्या था, मैंने आपको जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया। लेखक का असल नाम है तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनके पिता उनको क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, अमोला किसे कहते हैं? तो अमोला किसे कहा जाता है? तो अमोला जो है आम का उगता हुआ पौधा, आम का उगता हुआ पौधा को जो है अमोला कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदंग कब बजती है? तो मृदंग जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, और ये कब बजती है? देखिए, जब लड़कों का संग होता है, यानी कि जब बच्चों का संग होता है तभी मृदंग बजता है, ठीक है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? मैंने आपको शुरू में ही समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। लेखक बचपन में जो है अपने पिता के गले लग गए थे, मतलब सारे काम जो है वो अपने पिता के साथ ही किया करते थे। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? तो मस्तक पर वो कैसा तिलक लगवाते थे? तो भभूत का, वो जो है भभूत का तिलक लगवाना पसंद करते हैं, और उनके पिताजी जो है उनको ये लगा भी देते हैं, ठीक है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, लेखक भोलानाथ के पिता रामनवमी बही में कितनी बार राम राम लिखते थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार राम राम लिखते थे? तो पहला है 1000, दूसरा है आपका 1100, तीसरा है 1008 बार, और चौथा ऑप्शन है 1000 मतलब 14 बार, ठीक है। तो लेखक के पिता जो है वो रामनवमी बही में कुल 1000 बार राम राम लिखते थे, ठीक है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? देखिए, लेखक के पिता जो है वो आटे की गोलियां बनाते थे, और इन गोलियों को जो है वो नदी में मछलियों को खिलाते थे। किसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मछलियों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे? तो तारकेश्वर नाथ के पिता जो है वो सुबह सुबह क्या करते थे? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पूजा करते थे, ताश खेलते थे, दूध पीते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो तारकेश्वर नाथ के पिता जो है वो बड़े ही धार्मिक किस्म के इंसान थे, और सुबह सुबह उठकर वो पूजा किया करते थे, ठीक है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डालती थी? तो मैया जो है वो कौन सा तेल भोलानाथ का सिर पर डालती थी? तो इसका सही आंसर होगा सरसों का तेल। देखिए, हमारे भारत में जो है माताएं विशेषकर बच्चों के सर पर जो है सरसों का तेल डालती है, क्योंकि इससे जो है बालों को मजबूती मिलती है, ठीक है। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा तेल? तो सरसों का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? मतलब भोलानाथ के दोस्त के संघों में, यानी दोस्तों में सबसे ज्यादा बदमाश कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बैजू। बैजू जो है सबसे ज्यादा बदमाश था, ठीक है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आपके कुल 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।